तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका जो भी क्लास है वो क्लास आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का क्लास नंबर कितना है? क्लास नंबर 13 है और ये बिहार दरोगा के लिए है और ये पॉलिटी है। अब ये नहीं है कि बिहार दरोगा ही इसमें पढ़े, उसके अलावा आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, फिर भी जहाँ पर अगर पॉलिटी की बात आती है तो वहाँ पर आप पॉलिटी का यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो ये आज का जो आपका क्लास होगा, ये क्लास नंबर कितना होगा? तो आज का क्लास नंबर 13 होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 13 को, ठीक है। देखते हैं क्लास नंबर 13। आवाज़ वाज ठीक है? स्टार्ट करें? चलिए, देखने वाले हैं अभी हम लोग कि इससे पहले अभी जैसे अभी अगर हम पढ़ने वाले हैं तो देखेंगे ये क्लास नंबर 13 है। तो इसमें क्या है आज? तो आज है अनुच्छेद नंबर 21। क्या अनुच्छेद नंबर 20 तक आप लोग पूरा पढ़ लिए हैं? अनुच्छेद नंबर 20 तक पूरा पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद नंबर 20 में क्या पढ़ के आए होंगे? आइए, और उससे पहले हम लोग शायद फिल्म सब के बारे में पढ़े होंगे। अनुच्छेद नंबर 20 शायद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? दोहरा मुकदमा नहीं किया जाएगा, शायद ये पढ़ लिए थे, है ना। कि अनुच्छेद नंबर 20 में आपको दिया गया है क्या कि ये आपराधिक के मामले है जिसमें कि पूर्व लागू नहीं किया है। तो एक आदमी पर अगर एक अपराध किए हैं तो उसके लिए फिर एक ही सज़ा इसको दिया जाएगा। ये हम पढ़ करके आए थे। आज थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। आइए, अनुच्छेद नंबर 21 देखिए। अनुच्छेद नंबर 21 जब पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है? इसमें है व्यक्ति का जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। व्यक्ति का जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति का क्या है? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता है। देखेंगे ध्यान से कि व्यक्ति का जीवन और दैहिक स्वतंत्रता क्या है। सबसे पहले अगर जीवन की बात करें तो आपके मृत्यु तक की भी सुरक्षा यहाँ पर है। आप अपना मृत्यु खुद भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको जेल जाना पड़ेगा, इनका भी सुरक्षा है। तो ये किस में है? ये अनुच्छेद नंबर 21 में है। अगर आप अपना भी मृत्यु करना चाहने का या खुद की अगर मृत्यु करते हैं, उनके लिए भी आपको सज़ा दी जा सकती है। तो आप अपना भी प्राण खुद से नहीं ले सकते हैं। और इसमें दैहिक स्वतंत्रता है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत की जो स्वतंत्रता होता है उनका स्वतंत्रता है। और उसमें बहुत सारे काम, जैसे कि अगर वेश्यावृत्ति है उन सब पर थोड़ा सा रोक लगाना। उसके बाद जो क्रय विक्रय के मनुष्य को मनुष्य को क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह बेचने का प्रबंध था पहले, तो उन सब को रोक करने के लिए क्या किस में है? ये अनुच्छेद नंबर 21 में। आइए आज हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 21 ध्यान रखेंगे आप लोग जो पढ़ाते हैं बिल्कुल इसको आप लोग पचा लीजिए। अगर पचा ले रहे हैं, इतना समझ लीजिए कि अगर पचा ले रहे हैं तो दरोगा का जो भी सवाल आएगा, आप किसी का भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। जहाँ से अभी पढ़ रहे हैं जितना तक हो गया है, आप जिनका भी क्वेश्चन बैंक उठाना है उठा लीजिए। जहाँ का भी क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से आप क्वेश्चन उठा लीजिए। अगर नहीं बने तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ इसका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना है। इतना आप मान करके चलिए। कोई बोलते हैं कि मेरे यहाँ से 70% मिलता है, 60% मिलता है, 65% मिलता है, उसके बाद फिर 80% मिलता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपको 90 प्लस, कितना 90 प्लस जो परसेंटेज में है पॉलिटी का क्वेश्चन, 90 का 95 कह दीजिए, 95 प्लस भी आपका ये मिल सकता है। चलिए, हम तो कहते सभी मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं ना कि जैसे अगर करंट हो गया तो करंट में इनको हम नहीं जोड़ सकते। करंट का भी अगर इसी से सवाल आएगा तो करंट में कुछ ऐड किया जाता है, कुछ कुछ ऐड कर देंगे उसी संशोधन करके, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले फिर से क्या? अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है कि व्यक्ति का जीवन क्या है? व्यक्ति का जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है? व्यक्ति का जीवन और दैहिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति का जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए।
हाँ ई वाले, ठीक है, चलिए ठीक। गुड इवनिंग सर, ठीक है, गुड इवनिंग। आइए यहाँ पर हम देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन है, तो इनको जो अगर कोई, जैसे मान लीजिए अगर कोई फांसी दे रहे हैं आपको, है ना, फांसी देने के लिए आए हैं, तो अगर फांसी दे रहे हैं आपको, तो उस टाइम आपको बचाने के लिए कुछ विधि हो सकते हैं। तो विधि की प्रक्रिया के द्वारा आपका क्या कर सकते हैं, इसके अनुसार में आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन इसको सीमित किया जा सकता है। चलिए आप फिर से एक बार फिर समझ लीजिए कि अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है। तो अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 21 में है कि व्यक्ति के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, इतना याद रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, एक था निवारक नज़रबंदी अधिनियम, ये था 1950, कितना था, 1950 निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी अधिनियम 1950, ये निवारक अधिनियम जो आया था, निवारक नज़रबंदी अधिनियम, ये क्या था, ये देखिए, ये एक ऐसा था, निवारक के थोड़ा बारे में हम बता देते कि निवारक नज़रबंदी क्या होता है। कि अगर पुलिस आपको क्या कर सकते हैं कि बिना कोई झिझक के, बिना कोई आपके सबूत के, बिना कोई नोटिस के आपको अचानक से गिरफ्तार कर लेते थे, तो उनको कहा जाता था क्या, कि ये निवारक नज़रबंदी। अब ये निवारक नज़रबंदी में एक आदमी थे, जो बहुत बड़े आदमी थे, जिनका नाम था AK गोपालन। ये AK गोपालन को इसी नज़रबंदी के कारण इनको क्या किया था, गिरफ्तार किए होते। अब ये जो गिरफ्तारी होती है, जैसे अगर किसी को अगर गिरफ्तार करना होता है तो अभी नोटिस दिया जाता है इसको, फिर नोटिस के बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है उस हिसाब से। लेकिन नज़रबंदी वाले में ये नहीं होता है, यानी निवारक नज़रबंदी अधिनियम जो ये निवारक नज़रबंदी में, इसमें क्या होता है कि आपको शक के आधार पर, जैसे कि अगर मान लीजिए हम पुलिस हैं, है ना, और हम पुलिस है तो हम ऐसे बैठे रहेंगे और हमको थोड़ा सा मन में ख्याल आया कि नहीं रे, ये जो है चोर है, ये क्या है, चोर है, इनको काम करो, एक इनको गिरफ्तार करो, ऐसे गिरफ्तारी हो जाती थी। तो जब गिरफ्तारी ऐसे हो जाती थी तो इन्हीं को कहा गया था, क्या कहा गया था, कि निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी का इतना ही मतलब समझिए, और इसी कानून के थ्रू से ये किसको, तो ये AK गोपालन को इसी तरह के एक एग्जाम्पल में दे दिया है कि एक AK गोपालन थे, जिनको इन्हीं के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। किसके आधार पर, जैसे अगर बैठे हैं, हमको लगा कि ये जो है शायद ये देशद्रोह है, हमको लगा है कि नहीं है वो तो बाद की बात है, कोई इसके बारे में कंप्लेन किए हैं कि नहीं है वो तो अलग की बात है, लेकिन हमको लगा कि भाई ये जो है ना थोड़ा सा हो सकता है कि देशद्रोही है, चलो इसको गिरफ्तार करो, ऐसे गिरफ्तारी हो जाती थी। तो इनको फिर क्या कहा गया है, निवारक नज़रबंदी, समझ गए। अब ये निवारक नज़रबंदी के लिए फिर एक कानून आए, एक नियम बना, एक अधिनियम बना, कितना में, 1950 में। कितना में आया, ये 1950 में आया था, जिसमें क्या था कि जीवन के अधिनियम या शारीरिक अंग की सुरक्षा था। क्या था, शारीरिक अंग की सुरक्षा था। शारीरिक अंग की सुरक्षा मीन्स जैसे अगर वेश्यावृत्ति होता है, चलिए इसको भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको समझ। शारीरिक अंगों की सुरक्षा अनुच्छेद नंबर 21 में दिया गया है। उसके बाद शारीरिक प्रणादायन का अभाव, इसमें क्या था, ये एक गलत वर्ड लिखा है, जैसे शारीरिक कुछ भी है, जैसे कुछ भी कोई भी मेरे अंग है, उन्हीं अंग को रक्षा करने के लिए भी सुरक्षा हमें किसना में, अनुच्छेद नंबर 21 में दिया गया है, ठीक है। और इसमें दिया ही क्या गया है, अनुच्छेद नंबर 21 में क्या दिया गया है, फिर से देखिए, ये व्यक्ति का जीवन और दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। किसमें, व्यक्ति के जीवन और दैहिक में स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अगर इस स्वतंत्रता को अगर सीमित करना चाहते हैं, इस स्वतंत्रता को अगर कम करनी चाहते हैं, थोड़ा सा कम भाव में लाना चाहते हैं, तो उस पर हम विधि बना करके, विधि के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। किसको सीमित कर सकते हैं, तो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का, या जीवन या दैहिक स्वतंत्रता का। जीवन या दैहिक स्वतंत्रता या प्राण या दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर कितना में, अनुच्छेद नंबर 21 में दिया गया है। कितना में, अनुच्छेद नंबर 21 में। अगर इसमें कहा जाए कि निवारक यानी नज़रबंदी अधिनियम, निवारक नज़रबंदी अधिनियम आया कब था, तो ये
50 में। ये निवारक नज़रबंदी होता क्या है, तो शक के आधार पर अगर किसी को गिरफ्तारी करते हैं तो ये निवारक नज़रबंदी कहलाता है, ये निवारक नज़रबंदी कहलाता है। इतना तक क्या समझ पाए हैं? चलिए आइए और देखते हैं। यहाँ पर है कि अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है, जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 19 में अब क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 19 को पूरा एकदम डिटेल में पढ़ के आए। इस पर आपको होना चाहिए कि इसमें भी स्वतंत्रता है और ये विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, ये विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर आप देखना भी चाहे तो चलिए देखिए, आपको हम कितना पढ़ाए थे सर, ये सब पढ़ाए होंगे ना टोटल, ये सब जितना भी देख ले। इससे यहाँ पर स्वतंत्रता, ये फिल्म की स्वतंत्रता, उसके बाद 19 में पढ़ाए होंगे कि इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये अनुच्छेद नंबर इसमें क्या है, तो ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें कितना, तो 7 स्वतंत्रता था हमारे पास, और उसमें से एक स्वतंत्रता को क्या किया गया, ये नष्ट कर दिया गया। जो संपत्ति को अर्जित करते हैं, संपत्ति को रखते हैं, फिर संपत्ति को बेचते हैं, डीलर टाइप की एक वर्ग होता है, तो इस वर्ग को क्या किया गया, ये हटा दी गई है। ये किस में से, तो अनुच्छेद नंबर 19 में से। तो अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, 6 अधिकार है हमारे पास में, वही वहाँ पर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, अब 6 अधिकार क्या क्या है, एक बार थोड़ा सा फिल्म देख ली। ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, उसके बाद समूह और संगठन की स्वतंत्रता। ये संपूर्ण भारत में जहाँ मन हो वहाँ घूम लीजिए, संपूर्ण भारत में जहाँ मन हो वहाँ पर निवास कीजिए। और एक 44वां संविधान संशोधन 1978 में, कितना में, 1978 में क्या किया गया, ये संपत्ति के अधिकार को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर व्यवसाय, आपको जो मनपसंद व्यवसाय है उस व्यवसाय को कर सकते हैं। ये इस तरह का 6 अधिकार अभी भी वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 19 में है, एक इसको नष्ट कर दिया गया। इतना आपको पढ़ा दिए थे। आइए अब थोड़ा सा चलते हैं और ऊपर, और अभी जो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद नंबर 21। तो अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है कि जीवन के अधिकार है। क्या है, जीवन का अधिकार। आप अपने मन से आप अपना भी हत्या नहीं कर सकते हैं। आप अपना हत्या अगर भी करेंगे, उनके लिए भी अगर आप बाय चांस अगर आप बच जाते हैं तो भाई उस पर भी कार्रवाई होगा। एक तो आप अपने जीवन को नाश कर रहे हैं कि भाई चलो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अपना जीवन को नाश कर लेते, ठीक है तू तो कर लो भाई, ऐसा नालायक है तो कर ही लो, कोई बात नहीं कर लो। लेकिन तू नालायक तो है ही है, वो तो कोई नहीं कह सकता है कि जो अपना खुद का, अगर मान लो अगर कोई जीवन ले रहा है, अगर कोई अपना जीवन बर्बाद कर रहा है तो तू तो नालायक तो है ही है। उसके बाद भी फिर अगर बच गया तो समझ लो, बच गया तो फिर कानून हाथ से तुमको और सजा दी जाएगी, समझ लेना है। तो वो भी है। तो ये किस नाम में, अनुच्छेद नंबर 21 में है। कितना में, अनुच्छेद नंबर 21 में। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है कि अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन का अधिकार है। क्या है, जीवन का अधिकार है। लेकिन अगर अनुच्छेद नंबर 19 में चलेंगे तो ये क्या है, विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें हमारे पास में 7 स्वतंत्रता है, जिसमें से कि एक स्वतंत्रता अब नहीं रहा। अब ये एक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि वर्तमान में हमारे पास में 6 स्वतंत्रता है अनुच्छेद नंबर 19 में। अनुच्छेद नंबर 19 में 6 स्वतंत्रता क्या सब है, तो एक है कि हमारा जो भी है कि जहाँ मन होगा वहाँ पर घूम लो, है ना। एक पहले तो वाक्य की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। तो इस तरह का पहले देख लीजिए कितना, तो इसमें 6 स्वतंत्रता है। तो चलिए और हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रिया होता है उसको थोड़ा सा एक बार चेक करने का प्रयास करते हैं। देखिए कोई विधि होते हैं, हम पहले ही बोले हैं कि पूरा जो हम लोग का जो सरकार चलते हैं, वो सरकार जो चलती है, तो उन सरकार में क्या है कि हम लोग को, हमारे पास में 3 तरह के सरकार को चलाने के लिए रूप है, जिसमें कि एक रहता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 हमारे अंग हैं। और चौथा अंग के रूप में अगर देखें तो कल पढ़ाए थे, मीडिया को दिया गया है ना, प्रेस को दिया गया है, ये कल पढ़े थे। लेकिन अभी अगर 3 अंग जो देखे, विधि, फिर कार्य और न्यायपालिका, तो ये सब था। और पहले हम पढ़ करके आए थे विधि क्या होता है, उसके बाद फिर कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका क्या सब होता है, थोड़ा सा पढ़ के आए हैं। अगर पहले वाले भी वीडियो आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो उनको भी जा करके देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए यहाँ पर फिर आया है, यहाँ पर विधि। तो विधि द्वारा कोई भी प्रक्रिया बना है ना, स्थापित हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे जैसे कि निवारक नज़रबंदी अधिनियम कितना में आया था, तो ये आया था कितना में, 1950 में। अभी जस्ट बता करके आए हैं कि निवारक नज़रबंदी अधिनियम कितना में, तो ये 1950 में। इसी के आधार पर किसको गिरफ्तारी किए होते, तो ये A.K. गोपालन को गिरफ्तारी किए हुए थे। और आगे आइए, अगर इसका उद्देश्य देखें, ये निवारक नज़रबंदी का उद्देश्य क्या था, ये इनका उद्देश्य ये है कि हम किसी को क्या कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं, इसका यही उद्देश्य था।
अब इसमें कोई प्रक्रिया होता है, चाहे कोई भी नोटिस नहीं देना है, कोई भी कारण नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है उसको, बस उस पर शक हुआ कि भाई ये चोर है तो इसको गिरफ्तारी करो, इसको हिरासत में लो। ऐसे शक के आधार पर बताइए कितना आदमी को कोई अपने दुश्मन भी होगा, भाई हम पुलिस बन गए, कैसे भी करके हम बना दो हमको पुलिस, और बन गए पुलिस, कोई बात नहीं, अरे तू आया है इधर इधर, पकड़ रे पकड़, चल 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 चल, कहाँ, अरे कुछ पूछना नहीं है, हम पुलिस बन गए हैं, तुमको हम शक के आधार पर कर लिए हैं गिरफ्तारी, तुम वो एक कानून है निवारक नज़रबंदी, तो उसके आधार पर तुमको हम गिरफ्तार किए, चलो, तो हम कुछ नहीं किए, अरे कुछ ना कि उससे कोई हमको मानने मतलब ना है, तो ऐसे ही चल, हम गिरफ्तारी कर लिए, तो नोटिस कुछ ना देंगे, हमारे पास में क्या है, अधिनियम है ये निवारक नज़रबंदी, तो इस अधिनियम को फिर नष्ट भी किया गया, ऐसा नहीं कि नहीं, तो फिर ये एक ऐसा अधिनियम था, ठीक है। इसका उद्देश्य ही था क्या, इसका उद्देश्य था कि क्या करना है, उद्देश्य था इसका हिरासत में लेना, क्या करना था, हिरासत में, कोई भी इसका जो प्रक्रिया होता था, कोई भी कारण नहीं बताते थे, कुछ भी नोटिस नहीं देते थे, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसमें देखते हैं, अगर हम निवारक नज़रबंदी की अधिनियम की बात करें 1950 की, तो ये क्या था, और 1950 में ही संविधान का लागू हुआ है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, संविधान लागू कब हुआ 1950 में, तो ये देश की सुरक्षा में जो खतरा होते थे ना, उसके आधार पर वो सोचते कि देश की खतरा है, और उसको अगर अनुभव हुआ कि हाँ अभी देश को ये खतरा है, हो सकता है ये बम लेकर के आया होगा, और बम लेकर जैसे आया होगा तो आप अपने माइंड में ये सोच लिए, अब इसको गिरफ्तारी कर ली, ये इस तरह का किस्म था। तो ये निवारक नज़रबंदी में कभी बंदी बनाया, ये कभी क्या करते, बंदी बनाया बनाना लिया जाएगा ना, तो इसमें यह है कि कभी भी बंदी बना लिया जाएगा, कभी भी बंदी बना लिया जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ और लिखते हैं इस पर आइए, ये हटा देते हैं, इसको बंद कीजिए, कभी भी गिरफ्तारी किया जा सकता है, कभी भी, कभी भी बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है। इसमें ये लिखा था, ये दूसरा जो भी था तो ये समझिए कि ये रॉन्ग चीज़ लिखा गया था, तो इसमें ये था कि निवारक नज़रबंदी अधिनियम जो था, इसमें ये था कि कभी भी किसी को क्या करते थे, ये बंदी बना लिए जाते थे, और देश की सुरक्षा के खतरा अगर महसूस हुआ तो अपने शक के आधार पर उसको क्या करते थे, तो उसको बंदी बना लेते थे। समझ में आया इतना। अगर इसी का अगर हम बात करें तो ये न्यायालय क्या करते हैं कि जीवन अधिकार और उसके बाद अधिकार की जो सुरक्षा करेगी। यदि अगर मान लो ये न्यायालय है, अब अगर आपको कैसे भी करके क्या किया कि कोई अब के दुश्मन भी हो और इस अधिनियम के थ्रू से, जैसे निवारक नज़रबंदी के नियम के थ्रू से वो क्या किया, आपको गिरफ्तारी कर लिया, अब उनका जो रक्षा है अब कौन करेगा, तो ये न्यायालय करेंगे। कौन करेंगे, तो न्यायालय उनके जीवन अधिकार या रक्षा करेगी। यदि किसी को बिना विधि के पुलिस हिरासत में ले लेती है तब, और ये जीवन अधिकार की रक्षा करेगी और पुलिस कार्यकाल के लिए विरुद्ध करेगा, और विधि का प्रक्रिया का निर्धारण संसद ही करेगी। जो भी विधि रहेगा ना, उसका जो विधि कोई भी कुछ विधि आएगी तो उनका निर्धारण कौन करेंगे, तो ये संसद करेंगे। तो ये विधि क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ करके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए यही अनुच्छेद नंबर 21 की बात करें। अनुच्छेद नंबर 21, आइए इसी में देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 21 में अब जैसे कि क्या आया था कि अब मेनका गांधी वाद, ये कितना में, तो ये आया था अब 1978 में। कितना में, 1978 में क्या आया था, मेनका गांधी वाद। इसको क्या किया था कि उसी आधार पर, किसके आधार पर, जैसे अभी ये बताए थे कि निवारक नज़रबंदी अधिनियम, अब इनको क्या किया गया था, उसी के आधार पर उनका पासपोर्ट छीन लिया गया था और इसको गिरफ्तारी कर लिए गए थे। उसको क्या कर लिया था, गिरफ्तारी कर लिया गया था। अब उनको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए अब उस पर तो कार्रवाई होगा ही, तो अब उस पर जैसे कार्रवाई होगा तो फिर उनके लिए अब कुछ ना कुछ नियम निकाल दिए, है ना। उनके लिए क्या कर दिए, कुछ ना कुछ नियम निकाल दिए। तो देखिए पासपोर्ट का ये अधिनियम था। पासपोर्ट अधिनियम कब, तो ये 1967 में। कितना, 1967 में।
तो ये उद्देश्य था, इनका पासपोर्ट की नागरिकता थी, ये प्रक्रिया द्वंद्व था और ये सरकार कभी भी पासपोर्ट छीन सकती थी। ये एक नियम आया था, पासपोर्ट अधिनियम था कि सरकार जो है कभी भी क्या करते थे, जो किसी का भी पासपोर्ट छीन लेते थे। जो पासपोर्ट बनता है ना, तो ये पासपोर्ट से क्या करते थे, किसी का भी कभी भी छीन सकते थे। ये अधिनियम आया था 1967 में। कितना में आया था? 1967 में। और ये 1967 में आने के बाद और इसके आधार पर ही एक था मेनका, क्या नाम था? मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद। ये मेनका गांधीवाद, अब इनको जो है ये 1978 में उनका पासपोर्ट छीन लिया। किसके आधार पर? तो ये एक नियम आया था उसमें, क्या? पासपोर्ट अधिनियम 1978 में, कि बिना बताए किसी का भी क्या कर सकती, सरकार क्या कर सकती थी, उनका पासपोर्ट छीन सकती थी। ये अनुच्छेद नंबर 21 में है। और ये जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता जो थी ना, उसमें क्या था? तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता में ये गरिमा की जीवन है। गरिमा का क्या है? तो ये जीवन है। पशुवत जीवन, उसके बाद अनुच्छेद 21 एवं इसका संबंध जुटा हुआ है। अनुच्छेद नंबर 21 और अनुच्छेद नंबर 19 से संबंधित है। अब क्या संबंधित है? तो जो जीवन और दैहिक की स्वतंत्रता है, तो जीवन और दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 और अनुच्छेद नंबर 21 दोनों से क्या है? संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 21 और अनुच्छेद नंबर 19 से संबंधित है क्या? तो ये जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता है संबंधित अनुच्छेद नंबर 19 से और अनुच्छेद नंबर 21 से। अनुच्छेद नंबर 19 से और अनुच्छेद नंबर 21 से। कितना से? अनुच्छेद नंबर 19 से और अनुच्छेद नंबर 21 से। अब ये संसदीय विधि प्रक्रिया की क्या करते हैं कि मनमानी है, मनमानी आंतरिक नहीं हो सकती। ये संसद की जो विधि होंगे ना, वो क्या कर सकते हैं कि ये विधि प्रक्रिया जो है मनमानी आंतरिक नहीं हो सकती थी। ये संसद द्वारा निर्मित कोई भी विधि होगा, उस प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के अनुरूप होगा। और जो भी न्याय होगा, संसद द्वारा कुछ भी अगर विधि बनाया जाएगा, उसमें जो अगर कोई न्याय होगा, ये विधि के उचित हिसाब से ही होगा, न कि उसमें मनमानी की जाएगी। ठीक है, विधि में अगर कोई भी न्याय बनाई जाती है तो वो सभी को अच्छा रहने के लिए ही बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि संसद विधि की प्रक्रिया मनमानी आंतरिक नहीं हो सकती थी। ठीक है, अगर कोई संसद अगर विधि भी बनाती है तो वो क्या करेगी कि ये प्रकृति के अनुरूप ही होगा, ये विधि उचित होगा, तभी जाकर के ये कायम है। ये कि ना कि आंतरिक ये विधि अपने मनमानी बना लिए है विधि, ऐसा मनमानी विधि नहीं चलने वाले। ठीक है, ये इस तरह का इसमें नियम दिया गया था। तो चलिए आज के क्लास हम थोड़ा सा कम ही रखते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, क्लास नंबर 14। ठीक है, और उसमें कुछ फिर पढ़ेंगे, उसमें उनके लिए संविधान में कुछ और रहेगा, तो उसके लिए हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग वहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।